व्यास जी ने वर्णन किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्मा में व्यास जी ने वर्णन किया सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। सत कौन है? वो परमपिता परमात्मा, और चित यानी प्रकाश, और फिर आनंद। सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद भगवान जो परमपिता परमात्मा की इच्छा मात्र से इस संसार की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने इस संसार को प्रकट किया, वो कौन है? परमात्मा, सत्य रूपी परमात्मा। चित यानी प्रकाश। जब हम उस सत्य की खोज अर्थात उस परमात्मा की खोज में प्रवेश करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करना चाहेंगे, तो चित यानी हमें हमारे जीवन में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। किसी कमरे में अंधेरा हो, हमें उसमें प्रवेश करना हो, किसी वस्तु को लेना हो, तो हमें प्रकाश करना पड़ेगा। उसी प्रकार से उस सत्य रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चित्त रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हमें प्रकाश करना पड़ेगा, और वो प्रकाश हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे हृदय से कामादि दोष जो खड़ विकार हैं वो दूर हो जाएंगे, तभी हमें आनंद मिलेगा। उस सत्य रूपी परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है, और ऐसे दिव्य प्रकाश सत्संग रूपी हैं। ये सत्संग ही एक प्रकाश का माध्यम है, और जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा। परंतु मानव क्या विचार करता है? व्यक्ति ये विचार करता है ना कि आनंद में वही है जिसके पास बड़ा ऐश्वर्य है, वही आनंद में है। तो ये हमारी भ्रांति है। हमारे मन में ये विचार है कि बड़ा पैसा होगा, बड़ी संपत्ति होगी, वो व्यक्ति बड़े आनंद में है। ऐसा नहीं है। पैसे से कहीं आनंद मिल सकता है क्या? अगर पैसे से आनंद मिलता तो बड़े बड़े पैसे वाले उस आनंद को प्राप्त कर लेते, परंतु केवल धन से हमें आनंद नहीं मिल सकता है। हमारी दृष्टि ऐसी होती है ना, जो बहुत पैसे वाला वो बड़े आनंद में है, परंतु आप उससे पूछ लेना एकांत में, तो अपने हृदय पे वो हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि मैं आनंद में हूं, क्योंकि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भजन की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। जब तक साधना नहीं होगी तब तक हमें आनंद नहीं मिल सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई बड़ा पैसे वाला है परंतु शरीर में कोई व्याधि है, कोई बीमारी है। पैसा तो है परंतु बीमारी है, तो उसी से वो दुखी है। कोई शरीर से स्वस्थ है तो मन से दुखी है। अब मन से दुखी होने का कारण क्या बनता, माध्यम क्या बनता? हम इस संसार को अपना मान लेते हैं कि ये परिवार मेरा, ये बेटा मेरी, ये परिवार मेरा। तो संसार में वास्तव में क्या कोई किसी का है? इस संसार में तो शरीर भी अपना नहीं है। हम बड़ा अहंकार करते कि भाई हम तो युवान हैं, हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, ये शरीर मेरा है। लेकिन एक दिन इस शरीर को धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाता है, हम क्यों नहीं रोक लेते हैं? ये शरीर तो हम बड़ा अहंकार करते कि हम बड़े शक्तिशाली, हम बड़े सौंदर्य हैं, लेकिन एक दिन वृद्धावस्था आ जाती, हम रोक नहीं पाते हैं। हम कहते नेत्र मेरा है, परंतु नेत्रों की ज्योति चली जाती, हम रोक नहीं पाते हैं। तो कोई परिवार से दुखी है और किसी के पास परिवार भी है, शरीर से सुखी भी है, तो महाराज उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं, धन बिन रहत उदास।
दिन रात परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसकी आशाएं, जो उसकी तृष्णाएं हैं, वो पूर्ण नहीं होती हैं। कहने का अभिप्राय, इस संसार में हर जीव दुखी है। कोई भी अपने हृदय पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। वास्तव में अगर इस संसार में कोई सुखी है तो वो केवल एक परमात्मा की भक्ति करने वाला जीव है। सुखी राम के दास, इस संसार में वही सुखी है जो परिवार में, घर में रहते हुए भी भगवान का भजन करता, भगवान की आराधना करता, भगवान की भक्ति करता है। वही वास्तव में इस संसार में सुखी है। और तो आप विचार करना, क्या धन से किसी की पूर्ति हुई है? क्या पद से किसी की पूर्ति हुई है? छोटा पद मिलता है तो व्यक्ति बड़ा पद ढूंढता है। कभी सरपंच बना, कभी विधायक बना तो सांसद का स्वप्न देखता है, और सांसद बन गया तो केंद्रीय मंत्रालय में बैठना चाहता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठने के बाद वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ये पद मिलने के बाद भी किसी की आशाएं समाप्त नहीं होती हैं। इसलिए परमात्मा से तो बस इतना कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अगर इस संसार में सज्जनों कोई सुखी है तो वो बस केवल एक परमात्मा का दास, परमात्मा की भक्ति करने वाला, परमात्मा का भजन करने वाला, वही व्यक्ति संसार में